सपना के गांव गए, सपना के पूरे परिवार से, अपनी पोतियों से, सबसे मिले हैं। वहाँ लोग भी सभी खुश हुए हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, कहीं किसी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है। लेकिन उनके साथ जैसा तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है सपना की तरफ से एक वीडियो आया था, जिसके बाद फिर से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई है। लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं और अंशु और अंशु की फैमिली को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे हैं। कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जैसे उनके पास पूरे प्रूफ रखे हों, उन्होंने सब कुछ देखा हो। देखो, सपना नहीं बोल रही है तो आपका कोई हक नहीं है किसी के बारे में इतना गलत इल्ज़ाम लगाना। हाँ, रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन दो, उनके व्लॉग को देखकर रिएक्शन जो आपका मन करता है वो रिएक्शन आप नहीं दे सकते। कुछ ऐसे चैनल हैं जिन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं और अपनी मन घड़त बातों से लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं जैसे वो कोई जज हैं या कोई वकील हैं, पूरी तरह से वही सब कुछ कर देंगे। 2-3 चैनल हैं ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कुछ लोगों ने इतनी हदें पार कर दी, अंशु के पापा को इतना बुरा बोल दिया, बिना सोचे समझे, बिना जाने उस बच्ची पर क्या असर होगा जो अपने पापा के बारे में इतना गलत सुन रही है। मैं नहीं कहती हूँ आप सपना को नेगेटिव दिखाओ, आप उनके सास ससुर को नेगेटिव दिखाओ या सपना को पॉजिटिव दिखाओ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्या आपने देखा था राजीव भैया की सिर्फ चश्मिद गवाहों से आप ये सब कुछ कंफर्म कैसे कर सकते हो? कोई भी मामा नहीं चाहता कि उनके भांजा या उनकी बहन का घर बर्बाद हो। कुछ लोगों का कहना है कि राजीव जी की डेथ के पीछे अंशु के पापा का हाथ था। भाई हद हो गई, हद हो हद हो गई। गई। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, आप सभी को पता है दीपावली पर जो सपना के सास ससुर थे दोनों ही गए थे अपने, मतलब अंशु के घर, यानी कि उसकी सास अपने मायके गई हुई थी। क्योंकि देखो, दो बुर्जग आदमी हैं, कोई भी घर पे नहीं है, क्या दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। उसके ससुर मतलब एजुकेटेड हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, समझदार हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो अपनी पोतियों और अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं सोचते होंगे। बट जो भी इनके डिसीजन हुए थे, कहीं ना कहीं बस मनमुटाव हो गया और बस बात यहाँ तक आ गई, दोनों अलग अलग रहने लग गए। कहीं न कहीं उनके रिश्तेदार ने सब कुछ बातें बताई हैं, उनके रिश्तेदार काफ़ी समझदार, एजुकेटेड हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। बट जब रिश्तेदारों पर बात आती है तो उन्होंने अपनी बात को खुलकर बोला है और उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम मतलब इस वे से किसी के पास जाएँगे और सपना हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम सिर्फ़ इसलिए उनके घर गए थे ताकि लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे उनकी वीडियो पर, मैंने भी पढ़ा था कि आप एक रिश्तेदार हैं तो आप किसी का घर बसवा क्यों नहीं सकते, 2 बच्चियों की तरफ तो देखो। तो हमेशा ही वो पॉजिटिव वे से कमेंट करते थे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा सपना और उनके परिवार को मिलाने की। भाई अब उनके मन फट गए हैं तो मैं उनको मिला नहीं सकता, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा एक रिश्तेदार होने के नाते। और ये जो हैं, ये सपना के मौसा ससुर लगते हैं एक्चुअली में रिश्ते में। तो अभी आपने सुना होगा ना, सपना ने बताया था कि मौसा जी और अंशु के पापा आए थे और सपना का चेहरा आपने देखा होगा कि वो मतलब कभी देखो, कोई अच्छे वे से जा रहा है, बुरे वे से जा रहा है। अब जिस आदमी के अंदर नेगेटिविटी हो ही गई ना, तो वो किसी भी चीज़ को अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो अब सपना का कहना है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में आए थे, मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। हालाँकि इसकी वीडियो आप जाकर देखेंगे तो इसने पूरी तरह से बताया है कि हमने सपना के सास-ससुर को बताया भी नहीं था कि हम सपना के पास जा रहे हैं। मैंने अंशु के पापा से फ़ोन किया और मैंने कहा कि चलो हम करते हैं कुछ। आप सभी को पता है जो धीरज व्लॉग है सपना के, ये अंशु के ताऊ जी के लड़के को, उसके ऊपर सपना बहुत ज़्यादा चिढ़ती है और सपना ने इसी वजह से वीडियो नहीं डाली थी। उसके सास ससुर उससे मिलने के लिए गए थे और उसके बाद सब धीरज का एक 30 सेकंड का वीडियो आता है तो सपना इतना तिलमिला जाती है और फिर से इतना नेगेटिव दिखाने की कोशिश करती है अपने रिश्तेदारों को। हालांकि उसने अपने सास ससुर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बट रिश्तेदारों को फिर से। और ये जो अंकल हैं ये भी यही बात कह रहे हैं, वो धीरज चौधरी से काफ़ी ज़्यादा, मतलब पता नहीं उनके क्या हो रहा है, धीरज से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है। और वैसे तो उन्होंने सब कहीं ना सपना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंशु के पापा और इसको भी टारगेट किया था। मुझे पता है ये मेरे मेरे और मेरे बच्चों के बारे में कितना भला बुरा सोचते हैं, कितना अच्छा जानते हैं, मुझे सब पता है, इतनी मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो मैं सपना से बस यही बात कहूँगी, भाई नेगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। और कब तक आप आखिर इधर उधर भटकते रहोगे, आखिर आपका परिवार, आपका जो सास ससुर है ना, उनका सहारा और तुम उनका सहारा, और आप
तुम्हारा सहारा वो ही बनेंगे और तुम्हारी बच्चों की प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता आपकी बिना मर्जी के, आपके सास ससुर की बिना मर्जी के। इतने आपके सास ससुर पागल नहीं हैं। और देख लेना लास्ट में सपना की बच्चियों को ही ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। इस सपना को सब कुछ पता है, बस सिर्फ अब ये यहीं है इसलिए है ताकि इधर उधर की नेगेटिविटी और सिंपैथी पाकर चैनल को अच्छे से ग्रोथ कर ले। और उसके बाद बस फिर बाद में आना यही है, लास्ट में मिलना यही है सब कुछ। और इनके रिश्तेदार का कहना है कि इनके मम्मी पापा ताऊ ने सब ने हाँ भर दी थी, हम सपना को भेज देंगे। और आपने देखा भी होगा जब आरोही को उसके मामा ले रहे थे, सपना के भाई, तो कह रहे थे 3 दिन बाद हम वहीं पर चलेंगे। बट अचानक से जब वो धीरज का वीडियो आता है, वो 30 सेकंड का, भाई क्या हो गया, डाल दिया उसने। और उसने कोई भी उसमें गलत बोला भी नहीं था। उसने सिर्फ यही बोला था अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, आरोही आरू से भाभी से मिलकर। और फिर सपना उन्हीं में कि व्यूज के लिए सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। भाई आप भी तो कहीं जाते हैं, देखो व्लॉगर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो कहीं ना उन्होंने तो आपको दिखाया भी नहीं, कहीं भी वीडियो में कहीं भी नहीं दिखाया था आपको। और रही बात, मतलब उसने बिल्कुल 30 सेकंड का वीडियो डाला था, आपने भी तो फिर अब उनको इतना बेइज्जत कर दिया कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आए थे। उसके बाद से फिर से एक लहर सोशल मीडिया पर फैल गई, शकुनी मामा, ये मामा, रिश्तेदार, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार। एक बार आप अपने कलेजे पे हाथ रखकर सोचिएगा, अगर सपना सब कुछ सपना, देखो एक इंसान बिल्कुल बुरा हो सकता है, 2 इंसान बुरे हो सकते हैं, हर इंसान बुरा नहीं हो सकता। सपना तो ना तो उनको अपने पड़ोसी अच्छे लगते हैं, ना अपने सास ससुर अच्छे लगते हैं। पहले मायके वालों की भी कटाई करती थी, अब सीवी के साथ भी उसने रिश्ता तोड़ दिया। अंशु भी बुरी लगती है, अंशु के पापा बुरे लगते हैं, अंशु के ताऊ के लड़के बुरे लगते हैं, उनकी मौसी मासा सब, मतलब जो सास की साइड के सब लोग बुरे हैं। तो भाई सपना ही अच्छी है। हम एक चीज़ से किसी को जज नहीं कर सकते। और जो इनके मौसा जी का कहना है कि हम सिर्फ इसलिए गए थे ताकि दोनों परिवार फिर से इकट्ठे हो जाएं। और रही प्रॉपर्टी की बात, जो सपना को ये चीज़ है कि हम प्रॉपर्टी के लिए गए, तो हमारे पास पहले इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और अंशु के पापा के 2 बच्चे हैं और वो खुद इतने, मतलब अच्छे खेत वगैरह सब कुछ है उनके पास। तो दूसरों की प्रॉपर्टी लेकर कोई आदमी, मतलब वो भी भगवान से सब डरते हैं, मतलब किसी का हक खाकर, किसी का मतलब कोई भी लगा लो, जब किसी का हक खाता है ना तो वो हमेशा ही बर्बाद होता है, ये बात रियल है। तो कोई भी आदमी किसी का हक मारने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर बद्दुआएं लगेगी, उनको भी पता है ये सब कुछ। बट अब सपना को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें हर चीज़ में मतलब बुराई दिखती है, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती। कोई भला करने की भी उनकी सोच रहा है तो उसमें भी बुरा दिखता है उसको। आपने देखा होगा ना, पहले एक टोकवी के अलका नाम से एक लड़की, उनको राजीव जी के बारे में जब जब तो उसने बड़ा मतलब अपने ससुर का, सास का, सबका जिम्मेदार किया था और उस लड़की को फंसाने की कोशिश की थी। बट आज फिर से वो लड़की उनके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है और आज वो लड़की अंशु के पापा को टारगेट कर रही है। तो भाई बिना बोले सोचे समझे किसी को इस तरह से टारगेट ना करें। और जो भी पार्टी आपको हैवी लगती है उसकी तरफ ना जाएं, चीज़ों को समझे सोचे। देखो मैं नहीं कहती आप सपना में सारी कमी है, सपना में भी कमी है, उसकी सास में भी कमी है। और उसके रिश्तेदार ने बिल्कुल, उसके मौसा जी ने बिल्कुल साफ साफ बताया है, अंशु को ना तो भेजा गया था, अंशु खुद गई थी 1 बजे अपने पापा से कॉल करके रात को। अंशु उन दोनों सास ससुर, सास और बहू की लड़ाई के बीच में फंस गई थी और अंशु की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए अंशु ने अपने पापा को बुलाया था, पापा मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इस वजह से कोई भी बाप अपनी बेटी की ये हालत देखेगा, तो इस वजह से उसके पापा लेकर गए थे, ना कि उसके सास ससुर ने भेजा था। सपना ने बताया कि उसकी सास ने भेजा है ताकि सपना के लिए पड़ जाइए पड़ जाइए, ये नहीं था। उसके जो रिश्तेदार ने उसने बताया है कि सपना चाहती थी अंशु मेरी साइड रहे और सास चाहती थी, डेफिनेटली सास भी यही चाहेगी क्योंकि उसने पाला था उसको, कि वो मेरा मेरा मतलब साइड ले। इस वजह से दोनों सास बहू में बस यही रहता था अंशु को लेकर। इस वजह से अंशु परेशान हो चुकी थी और अंशु ने अपने पापा को बुलाकर जाने का डिसीजन लिया। और अंशु के बिना फिर सपना नहीं रही, कहीं ना कहीं सपना घर छोड़ना चाहती थी, पहले ही प्लान बना रखा था। और अंशु के जाते ही सपना ने शिवपुरी छोड़ दिया, सपना को किसी ने निकाला नहीं था। अब इस बात को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सिर्फ या तो अशोक चौधरी जानते हैं या सपना, हमें किसी को कुछ भी नहीं पता उनका मन मुटाव किस बात को लेकर है। लेकिन रही प्रॉपर्टी की बात, हमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और हम चाहते हैं बस सपना और उनकी दोनों बच्चियां अच्छे से फिर से अपने परिवार में आ जाएं। और उसके ससुर का यही कहना था, मैं प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांटूंगा, 2 मेरी बेटियां पोतियां हैं और 1 अंशु है। भाई अंशु का भी हक बनता है,
अगर राजीव जी सूरज जी होते तो अंशु का हक नहीं बनता, हम कह देते नहीं बनता, क्योंकि बेटी की शादी कर देते अंशु की और वो अपने ससुराल चली जाती। अब उनके बेटे हैं ही नहीं, तो 3 बेटियां हैं, तो इन 3 बेटियों का हक बनेगा